पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट व नेवी भर्ती प्रक्रिया की याचिकाएं जो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई थी, इन याचिकाओं को लेके अब सरकार का जवाब सामने आया है। और विशेष तौर से आपको बताते चलूं कि ये जो जवाब है ये एयरफोर्स की एनरोलमेंट प्रक्रिया है उसको लेके रखा गया है। बाकी आर्मी और नेवी को लेके जो याचिकाएं दायर थी अभी तक उनका जवाब सामने नहीं आया है। मैं भी ये भी जल्द ही सामने आ जाएगा ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस जवाब की कुछ बातें आपको नोट करवा देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी ये जवाब प्रक्रिया है वो रखी गई है। लेकिन विशेष तौर से जो हेडलाइन टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीधी सी बात कि जो आरटीआई हमारी ओर से या कैंडिडेट्स की ओर से जो आरटीआई लगाई जा रही थी सेम वैसे के वैसे ही रिप्लाई इस जवाब के अंदर उन बातों का विश्लेषण जिक्र किया गया है। अग्निपथ योजना का विशेष तौर से जिक्र किया गया है और कोविड-19 का भी जिक्र किया गया है कि इनके चलते ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और विशेष तौर से कोविड-19 की सेकेंड वेव को बताया गया है कि उसके चलते ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। अब आपको साथियों ये भी बताते चले कि जो आरटीआई हमने लगाई थी सेम वैसे का वैसा रिप्लाई है वो सामने आ रहा है। और एक दो बातें विशेष तौर से इसमें लिखी गई है कि पिछले 2 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये इस इस जवाब के अंदर कहा गया है कि पिछले 2 साल में कोई भी भर्ती प्रक्रिया है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में वो कंप्लीट नहीं की गई है, ये भी कहा गया और कोविड-19 की वजह भी यहाँ बताई गई है। अब साथियों इसमें कई सारे अग्निपथ के फायदे भी बताए गए हैं, साथ ही पॉलिसी मैटर बता के कहा गया कि इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है, इस याचिका को रद्द किया जाए, ऐसा करके कुछ कंप्लीटली बातें वो सामने रखी गई है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 अक्टूबर को अब कोर्ट में सुनवाई है और यहाँ आपको बता दें कि इस बार बहस होगी। हमेशा की तरह ये नहीं है कि ये वो, बल्कि इस बार बहस होनी है और चांसेस पूरे हैं कि इससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष सामने आ जाएगा क्योंकि जवाब है वो विशेष तौर से सामने रख दिया गया है। और सीधी सी बात की कोविड-19 सेकेंड वेव और अग्निपथ का जिक्र किया गया है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के चलते इन्होंने कहा कि 2 साल में कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जबकि नेवी की भर्तियों के बेंच है वो ज्वाइनिंग चले गए हैं, जिसमें फरवरी है या अगस्त वाले बेंच की बात करें ये भी बेंच है वो ज्वाइनिंग गए हैं, फरवरी 2022 तक ज्वाइनिंग हुई है। इन्होंने कहा कि 2 साल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी बात जिक्र किया गया है। साथ तो मैं ये भी बताते चलूँ कि जो बेंच जिस भर्ती प्रक्रिया के कैंडिडेट्स अभी इनरोलमेंट ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो कोविड-19 की वेव आड़े आ जाती है, जबकि एक भर्ती प्रक्रिया जो रैली होती है एयरफोर्स की जो सितंबर में होती है उस रैली भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है। ये भी एक दोहरा रवैया कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के साथ अपनाया गया है। लेकिन उम्मीद है कि जो 19 अक्टूबर को सुनवाई है वहाँ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष सामने आएगा। साथ ही आर्मी एग्जाम व नेवी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो याचिकाएं दायर थी इसको लेके भी जवाब सामने आने की अब पूरे चांसेस है, पूरी उम्मीद है। और इसी आधार पे आगामी 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है और बहस है वो इस तमाम प्रक्रिया के ऊपर सामने आएगी। और जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगी साथियों हम उससे भी आपको बेहद जल्द अवगत करवा देंगे। लेकिन सीधे तौर पे आपको बताएं तो सरकार का एयरफोर्स एनरोलमेंट की प्रक्रिया के ऊपर जवाब सामने आया है, जिसमें विशेष तौर से कोविड-19 और अग्निपथ का जिक्र किया गया है। आपको हम बताते चलें कि हमारी याचिकाओं में साफ तौर पे कहा गया था कि ये सर्विस मैटर जो भी है, गवर्नमेंट का जो मैटर है, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम तो सिर्फ पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के लिए चाह रहे हैं कि उसको कंप्लीट किया जाए। तो कोविड-19 एक इन्होंने ज़रूर विश्लेषित किया है, लेकिन इसमें भी नीट जैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं, आरआरबी के जैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो फिर ये जो 5-4 हज़ार कैंडिडेट्स, 6,000-7,000 कैंडिडेट्स को जो ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया है आखिरकार वो कंप्लीट क्यों नहीं की जा सकती, आर्मी एग्ज़ाम क्यों कंप्लीट नहीं करवाए जा सकते? क्योंकि जहाँ करोड़ों की संख्या के अंदर एग्ज़ाम हो सकते हैं, जहाँ चुनावी रैलियाँ हो सकती है, तो फिर आर्मी एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, इनरोलमेंट रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते, उनके अंदर आखिरकार कोविड-19 क्यों वजह बन रहा था? ये तमाम चीज़ें अब उम्मीद है कि कोर्ट के अंदर जितने भी याचिका करता है उनकी ओर से रखी जाएगी और जिस न्याय की हम उम्मीद कर रहे हैं उसी न्याय की जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो न्याय हमें इस बार कोर्ट से ज़रूर मिलेगा। साथियों साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके पास एविडेंस है, कोई भी आपके पास ठोस एविडेंस है, तो आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल है AD_Army हमारा, उस हैंडल के माध्यम से मैसेज करें और या फिर हमारे ईमेल एड्रेस ADnews1998 के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आप जो सही डेटा होगा वो आप हमें ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। साथियों अब चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त, और ताज़ा अपडेट होगी वो बेहद जल्द आपको अवगत करवाने का प्रयास रहेगा। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। इजाज़त दीजिए अपने मेजबान धनेश को। जय हिंद, जय भारत,
शुक्रिया।